कहानी है एक ऐसे बस स्टैंड की जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे ज़रूर खड़ी हो जाएंगी। कहानी कुछ ऐसी अनजानी, दर्दनाक और डरावनी है कि जिसे मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता हूँ। यह कहानी मेरे साथ तब घटित हुई थी जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था। 10 दिसंबर सन 2009 की वो काली रात और दर्दनाक रात मुझे आज भी याद है। एक दिन जब मैं रोज़ की तरह अपने ऑफिस जा रहा था और उस दिन जब मैं ऑफिस से लौट रहा था तो मुझे किसी काम की वजह से देर हो जाती है। मैं ऑफिस से रात के 7:30 बजे निकलता हूँ। आज करीब रात के 9 बज जाते हैं क्योंकि साथ ही मेरी बाइक एकदम से बिगड़ जाती है। जिस रास्ते से मैं आता हूँ वह रास्ता पूरा एक जंगल का भाग होता है। वहीं पर बीच में एक बस स्टैंड भी बना हुआ था। मैं बाइक के बिगड़ने की वजह से पैदल लेकर बस स्टैंड तक पहुँचा और थकने की वजह से वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर में मुझे कुछ ऐसा नज़ारा दिखा जिसे देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि एक महिला जिसका सिर कटा हुआ था वह अपने हाथों में अपने सिर को लेकर के मेरी ओर चली आ रही थी, जिसे देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसका चेहरा इतना डरावना था जिसे देखकर मेरे मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। अचानक से डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद सुबह मेरी आँख खुली और मैं किसी तरह घर पहुंचा। उस दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे रात का वो दर्दनाक मंजर अभी भी याद आ रहा था। आज मैं ऑफिस नहीं गया। मैंने डॉक्टर को बुलाया और दवाई लिया और घर पर ही पड़ा रहा। दिन बीता और फिर से रात हो गई। सब लोग खाना खाकर सो रहे थे। मैं भी सो गया था। रात के करीब 1 बजे मेरी नींद अचानक से खुल जाती है। मैंने किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी जो कि मेरे कमरे के बाहर से आ रही थी, जिसे सुनकर मुझे थोड़ा सा डर लगा। लेकिन मैं डरते डरते अपने कमरे से बाहर निकला और तभी मैंने देखा कि वही महिला बाहर किसी मरे हुए इंसान का मांस खा रही थी। उसकी आंखें लाल और दांत नुकीले थे। यह भयानक दृश्य देखकर मेरा दिल दहल गया और मैं चीखने चिल्लाने लगा। तभी मैं नींद से उठ गया और मैंने देखा कि यह एक सपना था। मैं पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। फिर मैंने फ्रिज से बोतल निकाला और पानी पिया। जैसे ही मैंने लाइट ऑन किया मेरी होश उड़ गए। वह प्रेतात्मा एकदम मेरे सामने खड़ी थी। उसने मेरा गला पकड़ा और मुझे उठाकर बेड पर फेंक दिया। मेरे गले को दबा दिया और मेरे मुंह से कोई चीख